हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ़िलहाल ये आज का व्लॉग तो नहीं है। आपको हमने कल के भी व्लॉग में बताया था कि ये 6 मार्च का व्लॉग है। 5 मार्च का व्लॉग हमने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था और 4 मार्च का व्लॉग तो 18-19 दिन पहले व्लॉग शेयर किया था, क्योंकि वाराणसी आने के बाद हमने पहले ही कल के व्लॉग में भी बताया था कि एक आध हफ्ते तो पापा फिर भी ठीक थे और हमें समय ही नहीं मिला। लेकिन एक आध हफ्ते के बाद पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और इतना हौच पौच था, माइंड में इतना डिस्टरबेंस था। मतलब माइंड में बहुत कुछ चल रहा था कि आदमी अगर थोड़ा बहुत खाली भी हो रहा था ना, तो 50 तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो दिमाग में घूम रही थी। और वैसे भी आपके साथ अगर लाइफ में कोई एक इंसिडेंट हो जाता है ना, तो फिर आगे भी कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ें भी होती हैं, छोटी मोटी क्या उसी तरह की मिलती जुलती हम लोगों को सब समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट कर रही है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब मम्मी के समय भी ना, मम्मी जब मेरी बीमार पड़ी थी, फ़िलहाल उनको तो कुछ हुआ ही नहीं था, नॉर्मल शुगर था। उसके बाद फिर 15-20 दिन में जो उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो संभल नहीं पाई और 15-20 दिन में सब कुछ हो गया। और तो वो सब था ना कि हो जाता है कि माइंड में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जो पापा की तबीयत ख़राब हुई, मतलब कि इन 18-19 दिनों में जो भी कुछ हुआ, उसमें माइंड काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा था। फ़िलहाल अभी तो पापा ठीक हैं। आपको कल के वीडियो में भी हमने बताया है कि पापा अब काफ़ी ठीक हैं। और जो प्रेजेंट की जो वीडियो है हम शूट करने की कोशिश करेंगे, अगर शूट हो पाई, क्योंकि थोड़ा सा अभी हमें टाइम मिल रहा है। तो मतलब कि घर में थोड़ी सी भीड़ भाड़ भी कम है, तो थोड़ा समय मिल रहा है। तो मेरी जो भी वीडियो अगर हम शूट कर पाएंगे तो हम अपडेट देंगे आप लोगों को। मतलब बहुत कुछ हुआ, पापा हॉस्पिटल भी गए, फिर हॉस्पिटल से वापस भी आए। और मतलब कि काफ़ी होता है ना कि जो टेंशन वाला माहौल होता है, तो काफ़ी टेंशन वाला माहौल चल रहा था। तो इस वजह से कोई भी वीडियो शूट नहीं हुई थी। और 6 मार्च को हम यहाँ से मतलब कि गाज़ियाबाद से निकले थे। वो रात का शूट था। फिर मॉर्निंग के समय हमने थोड़ा सा शूट किया था। ध्रुव खिड़की में बैठ के देख रहा था, तो हमने मॉर्निंग के समय शूट किया था। और फिर ये हम लोग मरवाडी स्टेशन पहुँच गए थे। जब तब का है, लगभग दोपहर को 10-11 बजे की बात होगी, क्योंकि मरवाडी थोड़ा लेट ही होती है। तो टाइमिंग अब तो एकदम कंफर्म याद नहीं है कितने बजे हम लोग पहुँचे थे। जब शूट किया था तो सोचा था कि पूरा अच्छे से डिटेल में बताएंगे। और जब हम लोग गए थे ना वाराणसी, तो इतना था भी नहीं कि पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उस समय बस था कि हाँ, पापा को शुगर है और जो उनका पैर जला हुआ है। और बस यही दो चीज़ें थी कि हाँ, पैर जला हुआ है और शुगर है। और भी काफ़ी चीज़ें निकल आई, उन सब के बारे में तो हम लोग को नॉलेज भी नहीं था। तो इतना कुछ सोच के नहीं गए थे हम फ़िलहाल कि इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। और मेरे तो हम 6 तारीख को निकले हैं ना, 5 तारीख की रात को तो घर में बहुत ज़्यादा मतलब बेकार माहौल भी हो गया था। एक्चुअली इनको इंसुलिन लग रहा था। इंसुलिन बस इसलिए लग रहा था क्योंकि इनका शुगर हाई था। और जब भी शुगर के पेशेंट को कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, नॉर्मल भी, तो उसको सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है अगर कोई घाव हो जाता है तो पापा का आपको हम दिखाएंगे। इस वीडियो में तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कितना थोड़ा सा है, पट्टी के साथ है इस वीडियो में। लेकिन हम दिखाएंगे आपको कि कितना ज़्यादा गहरा घाव लगा हुआ है। और शुगर हाई होने की वजह से वो सूख नहीं रहा था, तो उनको इंसुलिन लग रहा था। तो इंसुलिन की डोज जो है ना, वो पॉइंट में दी जाती है, मतलब कि लो ना हो जाए। मतलब हाई तो है, अगर इंसुलिन लगता है तो वो लो होने लगता है। तो काफ़ी कंट्रोल, मतलब कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लग रहा था। तो 5 तारीख की रात को मतलब कि ये हुआ कि दिन में 12 पॉइंट लगा था उनको इंसुलिन, और शाम के समय 6 पॉइंट लगा था। और रात में अचानक से उनका जो शुगर है काफ़ी लो हो गया। मतलब कि बुआ वैसे रेगुलर वहीं पे नीचे ही रहती थी, मतलब रात को। लेकिन दीदी आई हुई थी तो पापा ने खुद ही भेज दिया कि नहीं ऊपर जा, क्योंकि उनके पास इस समय उनकी जो कंडीशन थी, उनके पास किसी न किसी का रहना ज़रूरी था। लेकिन उस दिन कोई नहीं था रात में। और लगभग भोर में 3-4 बजे की बात है शायद, पापा बता रहे थे 4 बजे के लगभग उनका शुगर इतना ज़्यादा लो हो गया। और उनको इस चीज़ का लेकिन आभास हो गया था, मतलब वो फील कर रहे थे कि उनका शुगर लो हो गया है।
तो उन्होंने फिर सबको कॉल करना स्टार्ट किया। उनका एकदम मतलब कि शायद चक्कर वगैरह आ रहा था, लेकिन उन्होंने किसी तरह से सबको फ़ोन करना शुरू किया। लेकिन यहाँ जो है ना, गलियों में नेटवर्क की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब वैसे बेल बज रही थी सबकी, जैसे अब रात का समय है ना, सब लोग सोते हैं, तो कभी कभी कोई साइलेंट करके सोता है, कभी पता भी नहीं चलता है। ऊपर चाचा मतलब मेरा मतलब कि चाचा वाचा सब लोग ऊपर ही रहते हैं फ्लोर पे। चाचा को कॉल किया और सबको, दीदी का फ़ोन ही नहीं लग रहा था, दीदी ऊपर ही थी जो कि कमरे में। और कई लोगों का ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। फिर सन्नी को ट्राई किया। सन्नी आप लोगों को पहले भी व्लॉग अगर देखे होंगे तो मालूम होगा, मेरी बड़ी चाची का बेटा है, तो उसका व्लॉग मतलब लास्ट में उन्होंने ट्राई किया। और लेकिन पता नहीं, वो कहा जाता है ना कि वो संजोग ही था उस दिन कि सन्नी का तुरंत का फ़ोन उठ गया। और फिर वो पापा ने तुरंत उसको नीचे बुलाया। फिर बगल में ही घर है, एक मतलब कि नेबर है हमारे हम लोगों के, राजू चाचा, तो उनके यहाँ से फिर वो जो शुगर जो होता है ना, शुगर के मेजरमेंट के लिए जो मशीन होती है वो मंगाई। और जब वो नापा गया तो पता चला उनका शुगर जो है 45 था, जबकि नॉर्मल लोग का जो है शुगर होना चाहिए 80 से 110। फास्टिंग और फूडिंग जो है वो लगभग 100 से 160 या 170 मतलब ऐसे होनी चाहिए शुगर का मेजरमेंट। लेकिन उनका 45 हो गया था। अगर उस समय सन्नी का फ़ोन ना उठा होता तो शायद पता नहीं क्या होता, वो बहुत ही मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा हो चुका होता। ऐसा कुछ हो गया था। उसके बाद फिर फटाफट उनको कुछ मीठा उठा खिलाया गया। बहुत सी चीज़ें हुई, तो वो काफ़ी टेंशन वाला माहौल उसी दिन हो गया था। जब हम आए तब हमको पता चला, हमको इसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी। जब हम आए तो पता चला। फ़िलहाल आने पे पापा ठीक ठाक थे, बस वो शुगर का, जब आपको इंसुलिन लग रहा हो तो शुगर का काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, लो और हाई का। और ये उस दिन का अपडेट आपको दे दें कि ये हम लोग विश्वनाथ गेट पे पहुंच चुके थे, तब का है ये। हमने थोड़ा सा शूट किया था रास्ते में आते जाते। तो विश्वनाथ गेट पे हम लोग पहुंच गए थे। ये विश्वनाथ गेट के अंदर ही हमारा मतलब अंदर जाके गलियों में घर है। बनारस तो गलियों के कारण ही जाना जाता है। और ये हमारा घर। और ये देखिए मेरे पापा भी बैठे हुए हैं। इस समय फ़िलहाल काफ़ी ठीक ही थे, बाद में काफ़ी मतलब तबीयत बिगड़ गई, तो हमें बाद में देखिए ये कितना गहरा घाव लगा हुआ है। और इसका पूरा डिटेल आप लोगों को देंगे हम अगले वीडियो में कि आखिर पूरा मतलब कि हुआ क्या क्या, कैसे तबीयत इनकी ख़राब हुई इतनी ज़्यादा। और ये दीदी है, दीदी 4 तारीख को ही आई थी। और ये बुआ हैं, बुआ तो मेरी, हम गए थे तो महीने भर पहले से थी और अभी भी हैं। और आज या कल में वो जाने वाली हैं घर अपने, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं, तो घर से आदमी कितने दूर रह सकता है। और उसी दिन शाम को, शाम को नहीं सॉरी, उसी दिन दोपहर में मौसी भी, मेरी छोटी वाली मौसी हैं ये। आप लोग मेरी मम्मी से तो नहीं मिले होंगे, लेकिन मौसी को देख लीजिए, बस इन्हीं से चेहरा मिलता जुलता मेरी मम्मी का भी था। तो मौसी हैं ये। और ये शुभम, शुभम से भी हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। लगभग नेहा की शादी को 5 साल हो गया है। नेहा की शादी में ही आया हुआ था, तभी का मिले हुए हैं। वो संस्कृति बैठी हुई है। तो उस दिन हम लोग मतलब कि सारे लोग, काफ़ी लोग मिलने आए थे पापा से। पापा की तबीयत के बारे में जब पता चला था ना कि रात को वो इंसुलिन लगने से काफ़ी लो हो गया शुगर, तो उस दिन हम लोग काफ़ी मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ कोई टेंशन वाला माहौल नहीं था। हम लोग बस ये था कि हाँ तबीयत ख़राब है, आए हुए थे। तो ये हम लोग थोड़ा सा पार्टी हो रही है वो चल रहा था ना, पारी हो रही है, तो वही हम लोग थोड़ा सा कॉपी कर रहे थे। ये कड़ी चावल है और ये हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है, ये थोड़ा सा चल रहा था। उसके बाद फिर ये सब लोग थे, ये छोटी चाची, विशा, सबसे मिल चुके होंगे। नेहा, चिंकी की शादी में भी हमने व्लॉग शेयर किया था, उसमें अपनी पूरी जो मायके के जितने भी लोग थे सबसे आपको मिलवाया था। संस्कृति तो काफ़ी व्लॉग्स में मेरे आ ही चुकी है। और ये स्वाति है, मौसी की लड़की। तो यही सब है। और प्रियंका से भी आप लोग मिल ही चुके हैं। तो सभी लोग घर में इकट्ठा थे उस दिन। वैसे चाची लोग तो ऊपर ही रहती हैं, मौसी भी आई हुई थी। उसके बाद फिर नेहा भी आ गई थी। तो नेहा, अभिषेक और दोनों बच्चे और बुआ बड़ी थी ही यहाँ पे। तो बस मतलब कि हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे, इतना टेंशन वाला माहौल नहीं था। हाँ 1-2 दिन पहले कुछ सीरियस हो गया था। और ये बड़ी चाची और मतलब कि बीच बीच में ना, लेकिन वही है कि अभी सब लोगों का ना, सब लोग इकट्ठा थे तो थोड़ा होता है ना, फैमिली काफ़ी दिन बाद मिलती है तो हंसी मजाक होता है। हम चिंकी की शादी में ही आए हुए थे, तब उसके बाद फिर अभी आए थे। और ये लव, सारे लोग, ये देखिए नेहा भी बैठी हुई है, मौसी,
तो बस यही सब था, सारे लोग इकट्ठा थे। फिर मौसी शाम को चली गई, बाई कार आई हुई थी। और नेहा भी शाम को चली गई थी। नेहा का तो रुकना पॉसिबल नहीं क्योंकि दो दो छोटे बच्चे हैं और वहाँ पे सासू माँ भी उसकी अकेले थी, तो नेहा का रहना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो बीच बीच में संडे उंडे को मिलने आती रहती है, जब अभिषेक को खाली होते हैं तो लेके आते हैं दिन भर के लिए, देखने के लिए हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी मिलने आती थी। और ये मौसा जी और मौसा जी के ये भाई बैठे हुए हैं, ब्रिजेश मौसा छोटे भाई। तो यही ये लोग बाई कार आए हुए थे, मौसा मौसी शुभम स्वाति और ब्रिजेश मौसा, और शाम को चले भी गए थे। तो उस दिन काफ़ी भीड़ भाड़ थी और ठीक था सब कुछ फ़िलहाल। और आगे की जो अपडेट थी ये थी कि एक्चुअली हुआ क्या था पापा को ना, कि पापा के जो पैर, पहली बात तो सबसे पहली चीज़ हुई कि ज़्यादा डिटेल तो अब नहीं दे पाएंगे, आप ये समझ लो कि उनका पैर जल गया था और शुगर हाई होने की वजह से वो सूख नहीं रहा था। मतलब कि जो कहते हैं ना कि मेन प्रॉब्लम, शुरुआती प्रॉब्लम जो है वो यही थी। और उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बढ़ती गई, उनकी तबीयत लगातार डाउन होती गई। और उसके बाद इतनी डाउन, मतलब उनकी तबीयत इतनी डाउन हो गई कि हम लोगों को उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो यही सब हुआ। तो ये तो वीडियो पहले की शूट थी, तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि ये पूरा का पूरा, मतलब पापा की तबीयत को आखिर हुआ क्या है और क्या प्रॉब्लम हुई। मतलब आपको ये बता दें, इवन वो मतलब चल भी नहीं पा रहे थे अपने से, ये कंडीशन हो गई थी। अभी तो फिर भी ठीक थे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। और ये ध्रुव के पापा को जाना भी था उसी दिन, रात को वो निकल गए थे, उनकी ट्रेन थी मड़ुआडीह से ही वापस। तो बस अब मतलब कि बेटे के साथ थोड़ा सा दुलार चल रहा था, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि कितने दिन के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो बस आज की ब्लॉग तो बस इसी तरह हौच पौच वाला ही है, कल भी ऐसा ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करने की आपको कोशिश करेंगे। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे फिनिश कर